गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। रीज़न वहाँ पे पहाड़ों पर जाने का और ये रोड ट्रिप्स करके शो ऑफ करने का भी यही है कि देखो भाई मैं मज़े कर रहा हूँ। मैं मज़े भले ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं मज़े कर रहा हूँ। तो मैं मज़े कर रहा हूँ और तुम्हें मेरी अय्याशी अगर या मज़े मेरे पसंद आ रहे हैं, मज़े तो झांट भर के वो कर नहीं रहा है, तो भैया मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यही मेन रीज़न होता है, यही मेन रीज़न होता है, और कोई रीज़न नहीं होता कि मैं मज़े भले नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने तुम्हें इस बात का एहसास करा दिया कि मैं मज़े नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैं खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो अगर तुमको ये एहसास पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम क्यों करें भाई? अगर मुझे व्लॉग इतना अच्छा लग रहा है तेरा कहीं का भी रोड ट्रिप का, तो भाई मैं खुद भी तो जा सकता हूँ वहाँ पे। मुझे अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं जाके खुद लूँगा, क्योंकि तुम्हारे कहने पे, क्योंकि वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से मैंने देखूँ वहाँ जाके मज़े करे, तुम्हें मैंने मज़े करवाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे तूने मज़े करवाए क्योंकि तूने तो अच्छी अच्छी जगह देखी ना वहाँ की। हमारे साथ कोई ख़राब एक्सपीरियंस हो गया तो, हमारी किसी लोकल से लड़ाई हो गई, वो 15 लोग इकट्ठे करके ले आए, हमें पेल दिया, तो ये क्या बात होती है? एक्सपीरियंस तो मैं खुद का भी ले सकता हूँ, उसके लिए तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करने की क्या बात है? इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके पास ना ज़िंदगी ऐसी है, ना उनके पास इतनी फुर्सत है, ना उनकी काम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि भैंचो तो हम जा सकें और अपनी 2 दिन ऐसे दे दो जिस दिन बिना फ्रस्ट्रेशन के जी पाऊँ। उनकी लाइफ का मेन मोटिव ये है, इसीलिए तुम इनको सब्सक्राइब करते हो। और पूरे वीडियो में सिर्फ टोरेबाजी होती है और कुछ नहीं होती है, कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं, कोई अच्छी जगह रिकमेंड नहीं करते, कोई कुछ रिकमेंड नहीं करते, कुछ ढंग का रिकमेंड नहीं करते। एक सड़ी सी भैंचोत दुनिया भर की सबसे ज़्यादा महंगी बाइक होगी, क्यों होगी कुछ पता नहीं, खुद ही कहते हैं भाई सुबह से निकले 3,000 का पेट्रोल डाल दिया। अरे भैया तो कोई ऐसी बाइक ले ले जिसमें माइलेज कम हो। बाइक चलाते हैं हाईवे पे 100-200 की स्पीड पे, भोसड़ी का यहाँ से जा रहा होगा नेशनल हाईवे पे, ये नेशनल हाईवे पे चला रहा है 100-200 की स्पीड तो कम है, 125 की स्पीड पर बाइक भगा रहा है। अब कोई बीच में आ गया गलती से, भगवान ना करे ऐसा हो, पता है ना क्या होगा? क्या ज़रूरत है फोकट की टोरेबाजी हायाबूसा पे बम बम ब्रुम ब्रुम ब्रुम? अरे माँ चुदा भोसड़ी है, ये सड़ा हुआ एक्सपीरियंस तेरा जो है ना, इससे बेटर हमारा है। हम इनोवा में धक्के खा करके चले जाएंगे अपनी सारी फैमिली के साथ, तेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। हमारे अंदर इतनी अक्ल है यार, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। हमें नहीं दिखानी बेकार की टोरेबाजी, क्यों दिखानी है? मैं बाइक लूँगा, हायाबूसा लूँगा तो अपनी खुशी के लिए। और पहली बात तो ये कि माइलेज का भी दिक्कत है, उसको देख करके ना, ट्रैवल ब्लॉगर्स को देख करके यार मैं भी लूँगा, ये यार ये फलाना ढिमकाना चैनल पे स्पोर्ट्स बाइक दिखा रहे हैं, मैं भी स्पोर्ट्स बाइक लेके जाऊँगा। बेटा ले तो लोगे, मेंटेनेंस तुम्हारा बाप देगा बाइक की। पता है माइलेज कितनी होती है इन सुपर कार या बाइक की? हर 15 मिनट में बेंचो पेट्रोल भरवाना होता है। ये भी नया फैशन ही है, ये बुलेट लेके चले जाते हैं, बुलेट लेके, बुलेट ही बुलेट लेकर जाएंगे हिमालय पे। अच्छी खासी पल्सर खड़ी है भाई, वो लेके चला जा। बुलेट भारी बाइक है, जल्दी टैंक खाली हो जाएगा, ये बात समझ में आएगी क्या इसको? अरे कहाँ बुलेट कहाँ पल्सर। देखो मैं बाइक्स के बारे में, व्हीकल के मॉडल के बारे में नहीं जानता हूँ, पर मैं कहता हूँ जिसकी माइलेज ज़्यादा है वो लेके जाऊँ ना। ये बीच बीच में खुद ही भैंचोद महंगी बाइक लेकर के जा रहा है, लोगों के सामने शो ऑफ कर रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, और फिर भोसड़ी का खुद ही कह रहा है भाई सुबह से 3,000 का पेट्रोल फूक दिया। अबे लौड़े के, तो ज़्यादा माइलेज वाली बाइक खरीद लेना। तेरे पे अगर इतने पैसे हैं तो इस रथ को बेच दे और कोई बड़ी भारी भरकम बाइक ले ले। मतलब हायाबूसा छोड़ के अगर तू बुलेट भी ले लेगा तो तेरा भला हो जाएगा भाई। लेकिन इस गधे को बात समझ में आएगी नहीं, इसको बात बात पे रेस लगानी है, बात बात पे भैंचो ड्रोन शॉट लेने हैं। वो सारी चीज़ें करेगा तो लोग कहेंगे चूतिया साला, लोग मजदूर समझेंगे। अगर नॉर्मल सा हेलमेट पहन के किसी मामूली सी बाइक पर तुम घूमने जा रहे हो तो लोग कहेंगे अरे देखो साला चूतिया कैसा जा रहा है, मजदूर लग रहा है, मजदूर लगोगे प्रॉपर। और लोग कहेंगे साला, क्योंकि जब महंगी बाइक दिखाते हो ना तो ऑडियंस के सामने टोरा दिखाना है कि भाई हम भी कुछ है, हमें कुछ बात है, बात कुछ नहीं है, लंड कुछ बात नहीं है। जो बंदा कैमरे के आगे फ्रेंडली है, जो मोमेंट्स अच्छे क्रिएट कर सकता है, जो एकदम दिलदार आदमी है, बस ढंग का ट्रैवल ब्लॉगर वही है। इंट्रोवर्ट हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी ये मिल जाएंगे सब साले ओवर एक्सट्रोवर्ट, ओवर एंथुजियास्टिक पर्सनैलिटी लेकर के जाएंगे। मैं मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे इंटरनेट पर सारे के सारे लोग ऐसे ही होते हैं? कोई एक भैंचोद इंट्रोवर्ट आदमी नहीं है?
किसने लिखा था कि इंट्रोवर्ट मैन गोइंग विद हिज वन एंड ओनली सिंगल फ्रेंड ही हैज़ सिंस स्कूल, नाउ इज 27 गोइंग ऑन अ मनाली ट्रिप वाया कार। कभी देखा व्लॉग ऐसा? कोई इंट्रोवर्ट आदमी नहीं, बहन तो सब टोरेबाजी दिल्ली के लौंडे अस्सी वेले अने सैनू क्या जा रहे सोड़ियों कुड़ियों बुलटते तेरी बम। कोई नॉर्मल आदमी नहीं है क्या भाई? सारे के सारे टोरेबाज हैं। और बात क्या, जेन्युइनली स्पीकिंग हो कैसे जाता है? दिखता नहीं है क्या व्लॉग सारे स्क्रिप्टेड है? मेरे दोस्त के सामने कैमरा ऑन कर दो, बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्या बात करते हो? ये रोज़ बात, इतनी बात कैसे हो जाती है भाई? और पता कैसे चलता है कैमरा बात हो रही है तो कब पता चलता है कैमरा ऑन करना है कब ऑफ करना है? ये तो बताओ पहले। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तभी क्यों हो रही होती है जब कैमरा ऑन होता है और जब व्लॉग शूट हो रहा होता है। मेरे को पहले ये जानना है। ये जो होता है ना भोसड़ी के चले जाते हैं वहाँ के लोकल के साथ एकदम फ्रेंडली हो के, जी 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 हाँ जी। सेम बंदे हमारे बीटेक के कॉलेज में कुछ नॉर्थ के बंदे आ गए थे, साउथ इंडियंस को देख के पता है क्या बोलते हैं? साले काले कलूटे मुल्ले, साले भोसड़ी वाले कलूटे, साले अफ्रीका के आ गए मोटी तोंद लेकर के। हमारे यहाँ होता था और साउथ वाले बंदे भी करते थे। बात बड़ी ऑफेंसिव है, लोगों को बुरा लग सकता है, देखो मैंने कुछ नहीं कहा है तो मेरे पे कोई बिल नहीं फाड़ेगा। इतनी रिस्पेक्ट लोकल्स की इंडिया में हो भाई। यहाँ तो चिंकी बोलते थे, ये चिंकी बोलने वाले लड़के यस सर यस मैम कैसे हो गया कैमरा के आगे? ये सब इतनी बातें करे जा रहे हैं, इतने मज़े में आ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर का किसी का कोई मसला नहीं है, कभी किसी की माँ का फ़ोन नहीं आता बेटा कौन है कहाँ है, किसी की कोई कंसर्वेटिव फैमिली नहीं है। प्रॉपर करण जौहर के पिक्चर के कैरेक्टर ही तो हैं ये, एकदम सॉर्टेड ज़िंदगी में, लड़कियों का एकदम बढ़िया, एकदम कुछ पता नहीं है, फुल सपोर्ट करने के लिए अपनी गैंग को इन्होंने व्लॉग में बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है भैंचोद करण जौहर जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मतलब जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, डायरेक्टेड बाय करण जौहर, फीचरिंग द कास्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर। बस यही होता है, सबकी ज़िंदगी बेस्ट है, कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कौन ऐसा आदमी होता है रोड ट्रिप पे भी जाता है तो 50 मसले दिमाग में साइड बाय साइड घूम रहे होते हैं, इनका कोई नहीं है। ये मस्त एकदम अपना घूमे जा रहे हैं। जो सच में व्लॉग होगा ना उसमें सच्चा व्लॉगर वही होगा जो कैमरा ऑन कर देगा। समझ में आएगा भाई जो बात क्या करनी समझ ही नहीं आ रहा। 2 घंटे से व्लॉग हो रहा है, लाइव स्ट्रीम हो रही है व्लॉग की, अनप्रोफेशनल होगा एकदम, और 2 घंटे से लोग एक दूसरे का मुंह ताड़ रहे हैं क्योंकि बात क्या करनी है किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं है, कोई किसी को नहीं पता होती भाई क्या बात करनी है। दोस्तों के साथ जब बकचोदी करते पता थोड़ी होता है कि भाई अभी अच्छी बकचोदी हो रही है कैमरा ऑन कर दो, अभी घटिया बकचोदी हो रही है कैमरा काट दो। इनफैक्ट जब तुम अपने दोस्तों के साथ करीबी बात को रिकॉर्ड करो कभी और सुनो तो तुम्हें शर्म आ जाएगी, बहनचोद क्या क्या बोल लेता हूँ मैं, ये क्या बदतमीजी है, मैं इतना घटिया आदमी हूँ क्या? तो जाहिर सी बात है कैमरा के आगे अच्छा बनने ये ले वो बहन जो ये वो हो गए, दिस इज मी लक्ष्य एंड अनुज स्लीपिंग इन द बैक साइड यार ब्रो वो। अरे क्या बकवास करे जा रहे चूतिया, सब पता है क्या हो रहा है यार, सबको पता है क्या हो रहा है। मैं अपने दोस्त के साथ अगर व्लॉग बना लूँ तो 2 घंटे का व्लॉग होगा और उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हमारी पूरी बात ही हो जाती है, और भाई कैसा है आजा नीचे आ रहा हूँ, बस हमारी यही इन तीन शब्दों में हम तैयार हो जाते हैं, हमारा प्रोग्राम इन 3 शब्दों में बन जाता है। और भाई कैसा है, मैं ठीक हूँ, आजा नीचे 10 मिनट में आ रहा हूँ, 4 लाइन जिसमें से 2 उसकी हैं 2 मेरी हैं, इतने में हमारा प्रोग्राम बन जाता है नीचे मिलने का। अब क्या बात करूँगा कैमरा तुम भैंचोद करोगे, बात होगी भी तो क्या होगी यार, कुछ भी हो सकती है, नॉर्मल जेनरिक बात होगी। और वो होगी भी अगर तो कैमरा अगर ऑन मैं कर भी दूंगा तो बात करने में बड़ा अजीब लगेगा। भाई देखे वो लड़की कैसी है, अब मैं क्यों करूँगा बात ये सारी कैमरा के आगे, क्योंकि बात कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बेहूदी हो जाएगी। और मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ब्लॉग में डाल दी, मुझे बहिष्कार कर देंगे लोग, मेरा गला काट देंगे, क्योंकि दोस्त जब हरामी एक साथ बात करते हैं ना कोई शराफत की बात तो करेंगे नहीं, कोई शराफत वाली बात नहीं होगी फ्रैंकली स्पीकिंग। वो अगर मैंने इंटरनेट पर डाल दी तो मेरा जो हाल मेरी ऑडियंस करेगी उसका तो मैं, हो सकता है शायद मुझे बैन कर दे, मुझे कैंसिल कर दे, मेरा हाल भी विवेक बिंद्रा जैसा हो जाएगा। मैं किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता हूँ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे यार, क्या बदतमीज़ आदमी है, औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है ऐसे, रोस्टर पूरा मेरे को कैंसिल करके छोड़ेंगे। मेरा हाल बिल्कुल KRK या थाराबाई जोगिंदर जैसा हो जाएगा, कब कौन पहल दे इंटरनेट पर कुछ पता नहीं। तो कहीं ना कहीं आपस में फ्रॉड है और इस बात का मैंने एहसास तुमको पहले ही करा दिया है। तो कोई इस बात की सेंस नहीं है, कोई इस बात का लॉजिक नहीं है, बस बहन जो कुत्ते की तरह घूमते रहो। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आई विल जस्ट वॉच अ ट्रैवल व्लॉग एंड आई विल इन डेप्थ एनालिसिस। अब मैं देखूंगा बहन तो करते हैं व्लॉग के अंदर, और ज़्यादातर व्लॉग में
फेकनेस आपको कब दिखेगी? आप 20 से 30 ऐसे रोड ट्रिप वाले दोस्तों के साथ ये व्लॉग देख लीजिए, सबके अंदर सेम चीज़ हो रही होगी। सुबह उठेंगे, 2:30 बजे जाएंगे, खाना खाएंगे, मतलब सब कुछ सेम हो रहा होगा। हर एक व्लॉग की ड्यूरेशन सेम होती है। 4-5 वीडियो आप एक साथ लगा लीजिए, अलग अलग टैब खोल करके, जिसमें ट्रैवल व्लॉगिंग हो रही है। 4-5 चूतिया दोस्त मिलके व्लॉग के नाम पे ऑडियंस को चूतिया काट के चूतिया बना रहे हैं अपने ऑडियंस को। सब कुछ सेम होगा हर एक वीडियो में, कोई कुछ डिफरेंस नहीं है। सारे के सारे भैंचोद एक्सट्रोवर्ट, बिल्कुल ऐसे कॉलेज के लौंडे, कैंटीन में बकचोद, सारे के सारे ये सब साले ऐसी हैं। कोई इंट्रोवर्ट आदमी आज तक इंटरनेट पे आया ही नहीं। जो होगा भी उसके पास वैसे भी बात करने के लिए कुछ ज़्यादा होगा नहीं, वो वही बात करेगा जो नॉर्मल लौंडे करते हैं। और जाहिर सी बात है उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी कोई खास इतना अच्छा नहीं होगा। यूट्यूब उस वीडियो को रिकमेंड ही नहीं करेगा। तुम्हारी खुद की बातें नेशनल टेलीविजन पे कोई ब्रॉडकास्ट कर दे, तुम्हारा खुद का सुनने का मन करेगा? 2 लौंडे बकचोदी कर रहे हैं आपस में, मतलब बकचोद लौंडे होंगे वो लोग, नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता। और इंट्रोवर्ट आदमी तो कभी जाएगा ही नहीं। और सारे के सारे वीडियोस अगर आप टैब में सारे के सारे ट्रैवल व्लॉग्स, ये जो रोड ट्रिप की बवासीर फैला के बैठे हुए हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम होंगे, कुछ अलग नहीं होगा। बीच में रुक जाएंगे किसी ग्रॉसरी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए। भाई अमीरों के चोचले होते हैं ये, हम तो नहीं कर सकते ये सब। हम तो भैया सीधे साधे लोग हैं, घर से खाना लेकर के चले जाते हैं, पैक करके ले जाते हैं। ये बीच में रुकेंगे, दे विल बी अ ग्रॉसरी स्टोर, दे विल डू अ शॉपिंग। और वो गैस स्टेशन पे पेट्रोल पंप का ग्रॉसरी स्टोर होगा। हम तो भैया किराने की दुकान से ले लेते हैं सामान सारा। भैया एक चिप्स का पैकेट दे दे, भैया एक स्निकर्स दे दे, एक 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक दे दे दो। ये नहीं करेंगे ऐसे, ना ग्रोसरी स्टोर होगा। इनसाइड अ पेट्रोल पंप देयर इज अ ग्रोसरी स्टोर एंड देयर इज अ स्टोर। वहाँ से दे विल बाय स्निकर्स, दे विल बाय ओरियोज, या मैनी थिंग्स या मैनी थिंग्स वहाँ से खरीदेंगे ये। तू घर से खाना लेकर नहीं जा सकते तो उल्लू के पट्टे, तेरे को पता नहीं है क्या? तू मनाली जा रहा है दिल्ली से चूतिए, डिनर भी नहीं करा इस आदमी ने। भाई भूख लग रही है यार, गाड़ी रोक दो यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। तुम दोस्तों के साथ एक बकचोद हो, बाहर जा रहे हो, और इनके किसी भी व्लॉग में ये बात नोटिस करना, कोई शराब नहीं पी रहा होगा। 4 लोग गाड़ी में बैठे, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, टर्न बाय टर्न गाड़ी चलानी है। कोई एक ने भी दारू को हाथ नहीं लगाया, किसी एक ने भी नहीं। गाड़ी में बैठ के किसने आज तक दारू ही नहीं पी? प्लास्टिक के गिलास में बैठ करके, कटोरे में जमा कर, किसी ने बर्फ भी नहीं फोड़ी। मैं मान ही नहीं सकता। लोग चरस पी करके गाड़ी चला लेते हैं दिल्ली में यार। ये कैसा चूतिया व्लॉग है जहाँ पे 4 लोग मिलके, जो 100% एक्सट्रोवर्ट या बकचोद है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं, ये शॉपिंग करते हुए दिखा रहे हैं, ये सारी जेनरिक चीज़ें करते हुए दिखा रहे हैं। दे आर एक्सट्रीमली इन जीरो प्रिपरेशन फॉर द जर्नी टू बी प्रिसाइज। ये सामान अपना बोरिया बिस्तर बांध के चलने के लिए इन्होंने भैंचो होटल भी बुक करते हुए तुमको सही से दिखाया नहीं कि भैया देखो गाइस, अब हमने होटल बुक कर लिया, अब हम 2-4 दिनों में निकलने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, इन्होंने व्लॉग की प्रिपरेशन भी नहीं दिखाई कि 4 दिन में हम निकलने वाले हैं। क्योंकि पहले से डिसाइड हो गया था कि हमारा ट्रैवल व्लॉग आने वाला है, 27 तारीख है, अगले महीने की 1 तारीख को अपना ट्रैवल व्लॉग आने वाला है। तो तुम सारी प्रिपरेशन पहले से ही कर लो। प्रिपरेशन व्लॉग की नहीं, जनता को दिखाने के लिए कि व्लॉग बनने जा रहा है। वो एक मूवी की तरह शूट कर रहे हैं। आज तक मैंने कभी कोई देखा ही नहीं कि भाई गाइज मैं हूँ, ये पीछे मेरा दोस्त खड़ा है, वी आर सर्चिंग द होटल, वी शुड, क्योंकि ऑनलाइन सर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुँह उठा के कोई भी होटल कर लिया। ये कभी नहीं करेंगे, ऐसा कभी होगा ही नहीं उन व्लॉग्स के अंदर कि आप होटल ढूंढ रहे हो। बहुत सारे लोग आ जाते हैं सर होटल 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 ये ले लो। आप अलग अलग होटल में जाते हैं, धक्के खाते हैं, पूरा दिन बताते हैं कि भाई कौन सा होटल ठीक है कौन सा नहीं है। कभी होता ही नहीं इनके व्लॉग में। मतलब सीधी सीधी बात है ना, 50 होटल देख रखे हैं पहले से ही, 50 होटल देख रखे हैं। और जाहिर सी बात है ये कॉमेडी स्किट वीडियोस बनाते हैं इंटरनेट पे बहुत सारे, या फिर ये कोई फेस कैम वीडियोस बनाते हैं। तो इनका क्रिएटर दिमाग है, या फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉमेडी क्रिएटर्स को देखा हुआ इंटरनेट पे, तो दे विल इनैक्ट फनी बातें करेंगे जानबूझ के कैमरे के आगे। नेचुरली सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। दे विल जस्ट ट्राई टू बी फनी ऑन कैमरा। और ज़्यादातर यही बात करेंगे, नज़ारा कैसा है भैया, अरे वाह वाह बुशिश दिख रही है देखो ये वो, बस यही करते रहेंगे। मतलब घर से खाना लेके ही नहीं जाना है। और दिक्कत पता है क्या है कि पैसे इनके खुद के लग रहे हैं ना, तो मतलब कॉस्ट कटिंग तो माँ की चूत इनकी। पैसे खुद के लग रहे हैं तो मन में कभी आया भी नहीं होगा कि भाई थोड़े पैसे बचा लो, सेव कर लो, लिमिटेड बजट है, कुछ नहीं, उड़ाओ बहनचो। हर कोई तो 12-13 करोड़ रुपए नहीं कमा रहा ना। हर एक ट्रैवल ब्लॉगर 20 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर तो बैठा नहीं है। अगर ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, जो बहुत कम लोगों के साथ होता है, पैसेंजर परमवीर हो गए, या फिर वो हो गया माउंटेन ट्रेकर हो गया, इनको स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिलते हैं क्योंकि इनकी जॉब है कि भाई आओ हमारे देश में रहो,
देखते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा तो ऑक्यूपेशन है, देयर ऑक्यूपेशन इज़ टू मेक ट्रैवल व्लॉग्स, इन दैट केस वी कैन टेक एन एक्सेप्शन, क्योंकि तो उनको स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिलते हैं, आपका होटल, रहना पीना, फ्लाइट टिकट सब हमारी तरफ से है, आपको लोकल टूर गाइड भी दे देंगे हम लोग, कि अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो हो जाएगा। और कई बार ना इतना ट्रैवल करके ना बंदे को भी एक्सपीरियंस हो जाता है, बंदा भी सीख जाता है। अब 20 सालों से मैं लगातार लैंग्वेज कर रहा हूँ, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैं आईटी में हूँ, क्या मुझे आता नहीं होगा क्या किसी बच्चे को ट्यूशन देना? आईआईटीएन क्या है, एक एस्पायरिंग जेई एस्पिरेंट को ट्यूशन नहीं दे सकता क्या एक आईआईटीएन? बस वही बात है, कोई बैक हैंड प्रिपरेशन नहीं होती है, पहले ही डिसाइड हो जाता है भाई 1 तारीख को निकलना है हमने, सबसे बढ़िया होटल तो ऑनलाइन ऑलरेडी सेलेक्ट करके रख ले, पैसे की कमी तो है नहीं हम पे। देखो, पैसे की कमी होना ना होना, हर एक आदमी मिडिल क्लास आदमी से ही लोग अमीर बने हैं, ठीक है, पहली बात तो उसको समझ। तो इवेंचुअली अगर पैसा खर्च किया भी जा रहा है तो प्री प्लान्ड है सारा, और पैसा ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। 4 लोग मिलकर के अगर जाने हैं ट्रिप पे तो जाहिर सी बात है ऑडियंस को ये झूठ बोला जा रहा है कि हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये झूठ और बोला जा रहा है कि देखो भाई हम, और पैसे उड़ाए भी जा रहे हैं अच्छे खासे, पर ऐसे दिखाया नहीं जा रहा, वो बैक हैंड काम चल रहा है सारा, क्योंकि कैमरा मैन भी तो है, उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे। इतने अलग अलग एंगल से शूट करके कैसे दिखा रहा है कि गाड़ी का ये, कभी ड्रोन शॉट हो रहा है, कभी यहाँ से गाड़ी जा रही है, कभी वहाँ से गाड़ी जा रही है, लग नहीं रहा कि पूरा एक ट्रेलर है किसी फिल्म का? और क्या लगता है तुम्हें हर एक आदमी को इतना अच्छा कैमरे का काम आता भी है? भाई हर कोई नहीं चला सकता ड्रोन, हर कोई नहीं होता इतना कैमरा में एक्सपर्ट कि इस एंगल से ड्राइव कर रहे हैं गाइस, अभी इस एंगल से ड्राइव कर रहे हैं गाइस, अभी यहाँ से कर रहे हैं, बीच में कैमरामैन भी होता है, वरना इतने अच्छे खासे कैमरा मूवमेंट्स और इतने कैमरा आए कहाँ से? तुम्हारा काम है वीडियो बनाना, कैमरामैन को ही तो पता होता है कौन सा एंगल लेना है कौन सा नहीं। ये बाकी सारे यूट्यूबर्स को कैसे पता चल गया? हमारा तो काम खाली माइक पे बोलना है, इनएक्ट करना है, एक्टिंग करनी है, कॉमेडी वीडियोस बनाना है, रोस्ट वीडियो बनाना है। ये कैमरा की तुम कैमरामैन कैसे बन गए पहले बेटा, ये बताओ। तुम तो ट्राइपॉड लेके अपने पहले कुछ वीडियोस बनाते थे वेबकैम पे, तुम उससे सीधा डीएसएलआर पे अपग्रेड हो गए। इतने अच्छे कैमरा एंगल आ कैसे रहे तुम्हारे शॉट में, बताना जरा। और ये कैमरा लगाया कहाँ पे है ये पहले मुझे ये बताओ, वो दिखाओ कैमरा कहाँ लगा है, क्योंकि कैमरा मैन ही कभी कभार शूट कर रहा होता है। कैमरा मैन को भी पैसेंजर बना के ले जाते हैं, वो दिखता नहीं है भली, वरना इतने अच्छे कैमरा एंगल नहीं आ सकते। इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती भाई कैमरा की, हर एक आदमी को नहीं हो सकती। हर एक आदमी अनुराग कश्यप नहीं हो सकता कि भाई कैमरा यहाँ लगा देंगे, यहाँ बेटर शॉट है, यहाँ लगा देंगे, यहाँ से और अच्छा शॉट आएगा, ये लगा ले, ये ब्रिज के ऊपर से नदी जाती है, यहाँ पे ड्रोन शॉट ले लेते हैं। हर एक आदमी को नहीं पता हो सकता, कुछ को पता हो सकता है, कुछ को पता हो सकता है, बिकॉज यू विल गेट यूज टू फेसिंग कैमरा एंड द कैमरा नेवर लाइज। और अगर आप एक एक्टर हैं, आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, तो लोगों के सामने एक्टिंग करना बहुत आसान है। अब एक्टिंग वीडियोस के लिए करूँ या अपना डिप्रेशन छुपाने के लिए करी जा रही है, वो तुम्हारे ऊपर है। पर्पस क्या एक्टिंग का, मेरा डिप्रेशन छुपाना या फिर लोगों के सामने लोगों को हंसाना? दैट्स अप टू यू। किसी का जर्नी के दौरान ब्रेकअप नहीं होता, किसी के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं होती, कोई गाड़ी में सुट्टा भी नहीं मार रहा, कोई गाड़ी में हुक्का भी नहीं पी रहा। मतलब कौन लोग हैं बकचोदिए? कोई बकचोदी हो सकती है बिना नशे के? नशे भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने परफेक्ट दिखना है। दैट व्लॉग का पूरा मेन फोकस सिर्फ परफेक्ट होता है कि बड़े हंसते खेलते चले गए, वहाँ पे जाके ढाबे में हमने चाय पी, वी एंजॉयड द व्यू, हाँ बहनचोद आ गए, चलो कोई गाली नहीं बकरा बहनचोद। कौन है ऐसे लोग, 4 बकचोद लौंडे जो आपस में बात ना करे, दारू ना पिए, गाली ना दें? मतलब गाली मतलब मजे मजे में, गाली मक्खन की तरह निकलती है, इट्स अ फैक्ट। अब गाली देना अच्छी बात है गलत बात है तुम जानो, पर गाली भी नहीं देते तो फेक है या नहीं? दिख गया ना। इनको जाना है सबसे महंगी गाड़ियों में, बहनचोद थार निकाली जा रही है बिल्कुल ही, वो हो इनोवा में, आए हाय, ये कभी नॉर्मल गाड़ियों में नहीं जा सकते, महंगी गाड़ियों में जाना है इनको। और वहाँ पे बहनचों को 2 टके का मीटअप हो जाएगा। और पता है क्या होगा भैया, गाइस हम लोग आ रहे हैं 24 तारीख को जयपुर में, वी विल मीट यू देयर एट फलान ढिमकाना पॉइंट। प्री सिस्टम मतलब ये बोल देते कि भाई पूरा हैंग कर देना, मतलब एकदम बिना परमिशन के मीटअप हो जाता है, जो इन्होंने ऑलरेडी प्री प्लान करा होता है। फलाना ढिमकानी तारीख को हम यहाँ आ रहे हैं जयपुर में, और जब आप व्लॉग देखोगे तो कहने गाइस देखो अभी हम यहाँ आ रहे थे, हमें हमारे इतने फैंस मिल गए, जबकि पहले ही 4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी भैया हम लोग यहाँ आ रहे हैं। इतने सारे फैंस को पता कैसे चला है तुम यहाँ पर हो? वो तो काम काजी लोग हैं, वो तो 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, एक्वागार्ड बेच रहे हैं, उनको कैसे पता चला? वो फैन मीटअप जानबूझ कर डाला जाता है रीच बढ़वाने के लिए। जानबूझ के बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने, आपकी बात तो एकदम सही है, पर आपने पहाड़ों का और ड्रग्स का रिलेशनशिप क्यों बताया? तो देखो कहीं ना कहीं मैंने सुनी थी बात है कि पहाड़ों पे ना ड्रग्स इजीली बहुत अवेलेबल होती हैं, गांजा बहुत इजीली अवेलेबल होता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अगर फूकते हैं तो आसानी से पकड़े जाते हैं।
मे बी आई एम रॉन्ग, बट बार बार पहाड़ों पर जाना, बार बार बहन तो अपनी गड्डियाँ निकाल के रोड ट्रिप की बकचोदी करना, राइट फ्रॉम द स्टार्ट इट्स सिंपली टू शो ऑफ कि देखो मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बढ़िया है, देखो मैं कितना ज़्यादा बढ़िया जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। तुम ऐसी ज़िंदगी नहीं दे रहे हो, पर मैं तुमको एक फॉल्स नैरेटिव के सेट किया हुआ एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, तो इसी वजह से तुम्हें अपना चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इवेंचुअली वो करने में कामयाब भी हो जाते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। डन। अभी दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं पहाड़ों पे जाकर के रिलैक्सेशन मिलती है, और रिलैक्सेशन अगर किसी साइकेडेलिक को या फिर किसी सब्सटेंस अब्यूज़र से हो जाए तो इसीलिए बार बार पहाड़ जाना पड़ता है। पहाड़ में जाएंगे, गांजा इजीली अवेलेबल होगा, रिलैक्स कर पाएंगे, माहौल भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा। और ऐसे टाइम पे अगर मैंने LSD ले ली तो वो रिलैक्सेशन जो है वो 10 गुना और बढ़ जाएगी, वो इन्हांस कर देता है आपकी रिलैक्सेशन को। जब आप पहाड़ देखते हैं, जब आप कोई अच्छी सीनरी देखते हैं, दिल्ली में मेट्रो सिटीज़ में क्या देखोगे, पॉल्यूशन है, जैम है, पै 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 हो रही है। वरना और भी जगहें हैं यार। दिल्ली की बात की जाए, लाल किला है, आगरा में ताजमहल है, ये यहाँ कभी नहीं जाएंगे। बार बार बहनचोद गाड़ी पहाड़ पे क्यों जा रही है? पहाड़ में ऐसे क्या क्या ऑब्सेशन है पहाड़ से? और पहाड़ में भी रिलीजियस प्लेसेस में कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा केदारनाथ, कोई नहीं जा रहा है ऐसी जगह, कोई भगवान के दर्शन करने कोई नहीं। कुर्ता खरीद लेंगे, उस पर वो ताबीज़ पहन लेंगे मुंडमाला वाली रुद्राक्ष की, और बोल देंगे हम सनातनी हैं। भाई सनातनी हो, लगो लाइन में 3-3 घंटा, लगो लाइन में, जाओ गोल्डन टेम्पल, अमृतसर जाओ, रिलीजियस प्लेस है। पहाड़ों पे तो और रिलीजियस प्लेसेस वहाँ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, इनकी जैसी हरकतें हम क्या करने जा रहे, कोई अच्छा काम करने तो बिल्कुल नहीं जा रहे। 2-3 घंटा लगो लाइन में केदारनाथ की, 2-3 घंटा लगो बद्रीनाथ, कुछ जितने भी मंदिर हैं, मेरे को उतना आइडिया है नहीं, मैं घूमता नहीं ज़्यादा। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ लाइन लगती है लंबी को। गोल्डन टेम्पल भी जाओगे अगर ऑन सीज़न या ऑफ सीज़न, लाइन लगती है ज़बरदस्त, और 3-3 घंटे की वेटिंग होती है माथा टेकने के लिए, जितना मुझे पता है लाइन लगती है। VIP दर्शन हो या कुछ भी हो, आई डोंट नो। वो लाइनों में लगना, वो धक्के खाना, भगवान को छूने के अलावा और एक रोना, क्योंकि जब वैसी जगह आप जाते हैं स्पिरिचुअली, आपको रोना आ जाता है, आपका मन करता है बस मैं यही बस जाऊं। अगर वो रॉ नेचुरल व्लॉग है तो कम से कम ये बात तो होनी चाहिए कि यहाँ का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है कि यार मैं यहीं घर ले लूँ, मैं बस यहीं बस जाऊँ और मैं कहीं वापस ना जाऊँ। ये बात भी नहीं होती व्लॉग में। कोई भगवान के मंदिर नहीं जा रहा, कोई ढंग की जगह नहीं जा रहा, तो चूतिया बहन जो कहानियाँ उल्टी सीधी बकी जा रही हैं, मिस्ट्री ऑफ द हिमालयाज करके पता नहीं कुछ कर देंगे। कोई माउंटेन क्लाइंबिंग तक नहीं कर रहा है, हिमालय चढ़ लो, कोई तकलीफ, क्या तकलीफ है, चले जाओ माउंटेनिंग स्कूल। ये सब पहाड़ों पे क्यों जा रहे हैं? तुम्हें अय्याशी करने के लिए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे भाई अगर वो अय्याशी कर रहे हैं, सब गांजा फूकना जा रहे हैं, तो तेरे बाप का क्या आ जाएगा, तेरे को क्या है बे, भोसड़ी के। फेमस है वो, फेम इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऐसा युग है जहाँ पे सारे फेमस लोग नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, बलात्कारी हैं, तो तुम क्या हो भोसड़ी के? तुम क्या हो? और तुम्हें ऐसे ही लोग क्यों पसंद आते हैं बे? इतने अच्छे व्लॉगर हैं जो तमीज़ से बिहेव करते हैं, सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस बताते हैं, इतनी डिटेल में बात करते हैं, उनको छोड़ के तुमको ये सारे छपरी व्लॉगर क्यों पसंद आते हैं बे? तुमको ऐसे ही लोगों के साथ और गैजम क्यों? ऐसा क्या हो जाता है इनके व्लॉग को देख करके बेटा? क्या हो जाता है तेरे को? और भी बहुत अच्छे व्लॉगर हैं, उनको तो तुम कभी नहीं देखते, क्योंकि उनका वीडियो यूट्यूब कभी रिकमेंड ही नहीं करेगा। कोई नॉर्मल बात कर रहा है कैमरा के आगे, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए क्या है, वो बेकार का शो ऑफ या बकचोदी कम करेगा। आर्टिफिशियल बकचोदी होती है हम व्लॉग्स में, वो बकचोदी करने की एक्टिंग करते हैं। होंगे बकचोद वो कभी नहीं रियल लाइफ में, होंगे भी तो उसका एक टाइम होता है, एक जगह होती है। हर जगह आप कैमरा खोलते बकचोदी हो रही है, ये क्या बकवास है? हर एक आदमी एक कॉन्स्टेंट मूड, कॉन्स्टेंट हैप्पी फेज से कैसे गुजर सकता है अपनी लाइफ में? ये तो बताओ मुझे पहले। सबकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, सबकी लाइफ परफेक्ट चल रही है, कौन है ये लोग? शाहरुख खान का बेटा जेल में ड्रग्स के चक्कर में गया है, परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है? परफेक्ट क्यों है भाई? और ये कभी सिंपल बात क्यों नहीं करते? देखो क्या पहाड़, जो 40 साल का आदमी है जो ब्लॉग बना रहा है, देखो क्या पहाड़ है, देखो क्या नदियाँ हैं, वो नॉर्मल बात कर रहा है, ही इज़ एंजॉइंग एवरी मोमेंट, एजुकेशनल कंटेंट बना रहा है। देखो यहाँ से आप जा सकते हैं, थी ये नेशनल पार्क की टिकट है, ये पास है 4 लोगों के लिए पूरे 1 साल का, $100 का। अब हम नेशनल पार्क पे गए हैं, आपकी एलिजिबिलिटी या आपके थकान के अनुसार यहाँ 3 रूट्स हैं। ये आधे घंटे का ट्रैक है, ये 20 मिनट का ट्रैक है, ये 1 घंटे का ट्रैक है, 1.5 आवर्स का ट्रैक है। ये बातें आपके काम की है ना, ये तो आपको सुननी नहीं है।
आपको तो फेक गाड़ियों की डिलीवरी या फेक मीटअप्स दिखाने हैं जो ज़बरदस्ती व्यूज़ के लिए करे गए हैं। उसमें कोई भसड़ होगी तो जाहिर सी बात है थंबनेल पे वो उस पुलिस वाले का फ़ोटो बिना उसकी परमिशन के उसको बदनाम किया जाएगा। हो सकता है उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाए। फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देंगे कि भारत माता की जय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ भैया, हमारी वजह से जवान की नौकरी निकली है एक और उसकी इमेज बर्बाद हुई है। शायद हो सकता है उसको डिपार्टमेंट नौकरी से भी निकाल दे, उसकी इमेज ख़राब हो जाए। क्या फ़र्क पड़ता है, जवान ही तो है। पुलिस वालों का तो मेंटल ट्रॉमा होता ही नहीं कभी। उसके बाद ये बार बार पहाड़ों पर जाना, इस बात का फिक्सेशन है कि पहाड़ों पे कुछ गलत काम हो रहा है। अब क्या क्या गलत चीज़ें हो सकती हैं, हम तो भैया घर में ही पड़े रहते हैं सारा दिन। अब तुम जानो, हमारे बकचोद दोस्त अब बनना धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। हमें कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हमने बकचोदी करना शुरू करी है। बचपन में नहीं करी थी, इतनी दोस्ती नहीं थे। अब धीरे धीरे हमारी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एक बहुत चूतिया पुराना दोस्त जो अमेरिका चला गया था वो लौट के आ गया ज़िंदगी में। तो हमको धीरे धीरे बता रहा है कि भाई ये सब चीज़ें भी होती हैं। ये बार बार पहाड़ों पर जाना, कोई अच्छी चीज़ के लिए तो जा नहीं रहे, गलत चीज़ के लिए जा रहे हो। गलत चीज़ क्या हो सकती है तुम अंदाज़ा लगाओ। कोई झूठ बोले अपनी ऑडियंस से, कोई गांजा फूके और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को गाली दे कि देखो तुम साले ड्रग्स लेते हो। वो कोकेन लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, तू गरीब है इसीलिए तू ये लेता है। कोकेन तू भी लेता है डार्क वेब से ऑर्डर करवा करके या टॉर ब्राउज़र से हल्की फुल्की तू भी लेता है कोकेन अपने स्टूडियो में बैठ करके, ताकि तेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए। लेकिन तू ऑडियंस के सामने अपने आप को एज अ हीरो रिप्रेजेंट करने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को गाली देता है। गांजा तू भी फूकता है, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भर भर के गालियाँ देंगे कि देखो तुम तो कितने लोड़ू माँ के चूदे हो, तुम तो ड्रग्स लेते हो। अरे तो क्या हो गया भाई, उन पे पैसा है वो ड्रग्स ले रहे हैं, तेरे पे नहीं है, तू गांजा पी रहा है। उनमें और तुझमें फ़र्क क्या हुआ? दोनों जो काम कर रहे हो इलीगल तो है ना। गांजा इलीगल है, ड्रग्स भी इलीगल है, जेल तो एट द एंड तुम दोनों को ही होनी है। ये ऐसा होता है क्या? हाँ, सज़ा भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपने मर्डर करा, आपने बलात्कार करा है, तो एक काम करो, तुम्हारा क्राइम थोड़ा ब्रूटल है, तुमने बलात्कार थोड़ा अच्छे से करा है, इसलिए तुम ज़्यादा देर रुक जाओ, तुम कम देर रुक जाना। अरे मर्डर करा है, मर गया, सज़ा तो सज़ा है, मुजरिम गुनाह तो गुनाह है। गलतियों पे पर्दा डालो, गलतियाँ माफ़ करो किसी इंसान की, गुनाह मत माफ़ करो किसी के। कल को बहन जो तुम्हारी छाती पे चढ़ के मूतेंगे तब कुछ नहीं कर सकते। 4 बकचोद लौंडे जिनके अंदर खून की जगह बकचोदी है, दौलत के नशे में उड़ रहे हैं, भोसड़ी वाले नंगे नहा रहे हैं पैसों में। वो कौन सा कोई अच्छा काम करेंगे आज तक? तुम्हारा खुद का बाप अगर तुम्हारी माँ को बोल दे कि भाई मैं बैंकॉक के ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, या तुम बोलो अपने घर वालों को पापा मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, घर वाले कैसे देखेंगे तुम्हें? सच बताना। तो मुझ पर लालछन लगाने की कोशिश भी मत करना बेटा, जल जाओगे। जितना ज़मीन के ऊपर है ना ये मेट्रो सिटीज़, उतना ज़मीन के नीचे हैं ये। और धीरे धीरे हमें नीचे की हकीकत दिखना शुरू हो गई है। पहले हम भी यही सोचते थे दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। अब पता चल रहा है धीरे धीरे लोग क्या क्या हैं और क्या क्या कर सकते हैं। बिटकॉइन में अगर पेमेंट होगी ड्रग्स की, तो भोसड़ी के ट्रेस कौन करेगा? तुम्हारे दिमाग में बस छवि डाल दी गई है कि नहीं हम इस फलाने ढिमकाने ट्रैवल ब्लॉगर को देखते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो कैमरा का बहुत अच्छा बनता है, वो काम उसकी पीआर का है। भोसड़ी का उसकी पीआर कर रही है वो, तू चिंता मत कर। उसकी अच्छी खासी हैपनिंग फ़ोटोज़ डाल के इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है वो, उसकी पीआर लगी हुई है। जब एक दिन भांडा फूटेगा, स्कैंडल होगा, रेड पड़ेगी, तब तेरे को पता चलेगा। तब तू अपना सर पकड़ के बैठेगा भोसड़ी में। उस भोसड़ी वाले को सब्सक्राइब करके बैठा था। सब पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारी नीयत और अपनी नीयत का पता है ना, इसीलिए। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।